हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRV क्लासेज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी हमें यह दर्शाना है कि जितने भी विषम पूर्णांक संख्याएं हैं यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप की होती हैं। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r विद्यमान है कि a बराबर bq+r, जहाँ r का मान होगा, जहाँ r होगा 0 से लेकर b तक। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r विद्यमान है कि हाँ a बराबर bq+r, जहाँ r का मान 0 से b तक होगा। जैसे अगर समय यदि हम 9 में 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1। इस 9 को क्या लिख सकते हैं हम? इस 9 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 + 1। ये 9 हमारा a है, ये 4 हमारा b है, और ये जितनी बार भागा है ये q है, और जितना शेषफल बचा ये r है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी a बराबर bq+r। या r का मान क्या हो सकता है? b से कम हो सकता है। जितने भी जब जिस संख्या भाग देंगे शेषफल हमेशा उसी से कम होगा। तो हमें यहाँ से b बराबर है 6, तो r का मान कितना होगा? तो r का मान होगा 0 से 6 तक। यानी यहाँ r का मान रखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी r का मान यहाँ रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4 और 5। और इसे हम सोल्व करेंगे, फिर बताएंगे कौन सी विषम पूर्णांक है और उसमें कौन सी समपूर्णांक है। जब r बराबर केस नंबर 1, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा? 6q+0, यानी a बराबर 6q। यह संख्या 2 से भाज्य है, क्योंकि 6q में 2 का पूरा भाग जा रहा है। 6q में यदि 2 का भाग देंगे तो 3q। इस संख्या में 2 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य है, इसलिए 6q धनात्मक समपूर्णांक है। 6q धनात्मक समपूर्णांक है। केस नंबर 2, जो r का मान 1 हो तो r का मान 1 हो तो r का मान 1 रखें तो a बराबर 6q+1। चूँकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, क्योंकि 6q+1 में 2 भाग पूरा नहीं जा रहा। जैसे यहाँ देखें 6q+1 में यदि 2 का भाग देंगे तो 6q में तो पूरा जा रहा है, लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए संख्या 2 से भाज्य
नहीं है। इसलिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब लेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3, जब r का मान 2 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 2 में 2 का पूरा हो जा रहा है, क्यों यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो a बराबर 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब प्लस 1, एंड ये 2 से गुणज है, तो इसका मतलब ये संख्या सम संख्या है, चूँकि यह संख्या 2 से भाज्य है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक है। केस नंबर 4, जब r बराबर 2 ले लिया 3 हो तो, जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, अगर इसमें हम 2 का भाग दें तो 2 भाग पूरा नहीं जा रहा, तो चूँकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। केस नंबर 5, जब r का मान 3 है तो 4 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 तो 3 क्यूब प्लस 2, यानी ये संख्या 2 के गुणज है, तो इसका मतलब ये संख्या सम संख्या है, क्योंकि यह संख्या 2 से भाज्य है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। अब केस बचा 6, केस नंबर 6, जब r बराबर 5 हो तो, जब r का मान 5 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो चूँकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमें सिद्ध करना था कि विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो यहाँ से जब r का मान 1 है तो 6 क्यूब प्लस 1 विषम पूर्णांक है, एक तो ये आंसर होगा। दूसरा, जब r का मान 3 हो तो 6 क्यूब प्लस 3 विषम पूर्णांक है। एक केस है 5 नंबर, ये 6 क्यूब प्लस 5 भी एक विषम पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक, आगे ये लिखना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद ये देखना, वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।